जो लड़ना जानते हैं, लड़ना, लड़ोगे नहीं जाओगे कहां? लड़ना हमारा भाग्य है। हमें गुरुत्वाकर्षण से लड़ना है, ग्रेविटेशन। हमें घर्षण से लड़ना है, फ्रिक्शन। लड़ना ही है सर, लड़ना मनुष्य की डेस्टिनी है। इसीलिए तो इस्लाम जिहाद कहता है, हिंदू धर्म धर्म युद्ध कहता है, ईसाईयत होली वॉर कहती है। लड़ना है सर। जीवन युद्ध के सिवा कुछ है ही नहीं सर। हालांकि पंकज उदास जी कहते हैं जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं? किसी गाने में अमिताभ बच्चन जी के बोल हैं कि नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। सब छोटे मोटे नशे हैं सर, बहुत छोटे मोटे नशे। अगर ये आपको प्रभावित करते हैं तो आपका मन विकसित नहीं हुआ सर। नशा तो पद का है सर। आप ये चेक कर लीजिए आपको जीवन में नशा किस चीज का है। अगर इन छोटी मोटी चीजों का है तो आप रह जाएंगे फिर वहीं पे। आप अपना नशा भी चेक करिए सर। मोदी जी को नशा रहा होगा, लालू जी को नशा रहा होगा। इन नशों ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया सर। और किसी की हिम्मत ही नहीं है, और किसी की औकात ही नहीं है। नशा होना चाहिए सर। मुलायम सिंह यादव जी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, मायावती जी इतनी ऊंचाई तक पहुंची। किसका राजनीतिक करियर कैसा रहा वो एक अलग चीज है, लेकिन जब भी कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करता है तो वो नशे में ही रहा होगा। यहां लोग उठ नहीं पाते, या बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं कि सर सुबह नींद नहीं खुलती। तो कौन कहता है सपने देखने के लिए? जब सपना देखो तो एक चीज चेक करो कि तुम्हारे अंदर उस सपने को लेकर नशा है या नहीं है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। बहुत बड़ा मंत्र है सर ये। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है, तुम्हारा जो भी सपना है, बहुत सारे लोग सपने उधार मांग के लाते हैं। हमारे पापा चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं। तुम क्या चाहते हो? नहीं, हम तो बैंक में भी काम कर लेंगे। तब तुम नहीं बनोगे, क्योंकि बनना तुम्हें है और वो तुम्हारा नशा ही नहीं है। बहुत सारे लोग जीवन यापन के साधन ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के साधन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को महत्वाकांक्षा और जीवन यापन में फर्क ही नहीं पता। महत्वाकांक्षा एक नशा है। एम्बिशन एक नशा है। वो जिसको हो जाए, नेपोलियन को हो गया। सुनाऊंगा आपको नेपोलियन की कहानी। क्या मस्त कैरेक्टर है विश्व इतिहास में। मुर्दे को जिंदा कर दे। क्या कैलकुलेशन करता है, क्या सेटिंग बैठाता है, क्या कब्जा करता है। हारता है बाद में, पतन भी होता है उसका, लेकिन एक आम आदमी के घर का बेटा ट्रेंड सेटर है विश्व इतिहास में। वर्ल्ड हिस्ट्री में वो एक ट्रेंड सेटर है कि कुछ नहीं होता आम घर में पैदा होने से। हमारे माँ बाप कभी कभी बहुत गलत काम करते हैं, हम और गलत शायद वो अनजाने में करते हैं। अपने बच्चे से आप कभी मत कहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। कभी मत कहिए। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपसे बड़े बड़े बात करता है कि पापा एक दिन देश पे कब्जा कर लेंगे, सपोर्ट करिए उसे कि बिल्कुल करोगे, शाबाश, डटे रहो। और ये चीज मेरे फादर ने मेरे साथ जीवन भर किया। जीवन भर, आज तक मैं लखनऊ से साइकिल चलाने जा रहा था कोविड के टाइम में, 16 सितंबर 2020 से दिल्ली। मैंने उनसे कहा यार साइकिल चलाने जा रहे हैं 700 किलोमीटर। बोले कम है तुम्हारे लिए, कम है। बस वहीं पे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। क्या है यार? बोले कम है, तुम तो 70-80 हजार चला लो, तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अरे मैंने कहा इतना भी मत चढ़ाया करो। सर मां बाप का जो प्रोत्साहन होता है ना, उसकी आप कीमत अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी भी किसी मां बाप को अपने बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, कम से कम मां बाप को। अगर आपके घर में आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, आपकी बेटी तैयारी कर रही है, आपका बेटा तैयारी कर रहा है, उसको प्रेशर मत दीजिए सर। आईएएस बहुत बड़ा प्रेशर है सर, बहुत बड़ा। ये कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे सर। आपका बच्चा दिन भर प्रेशर कुकर बना रहता है सर।
ऑप्शनल रिवाइज करना। मैं जानता हूं आप नहीं जानते इन बातों को, बहुत सारे लोग हैं आप में से, जैसे मेरे माँ बाप नहीं जानते थे, ऐसे आप में से बहुत सारे माँ बाप हैं जो नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं सर, अपने बच्चों पर दबाव मत बनाइए सर। उन्हें जब भी फोन करिए शाम को कुछ पॉजिटिव खबर सुनाइए, कुछ अच्छा बताइए, कुछ मोरल बूस्ट करिए उनका। उनसे कहिए कि तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो मुझे डर है कहीं आईएएस बन के छोड़ना दो। सर उतनी लाइन जो होती है ना सर, दुनिया कहे ना कहे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माँ बाप ये बात कहते हैं ना सर, बहुत फर्क पड़ता है सर। मैंने अपने पिताजी से देखा सर, बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। माँ बाप को अपने बच्चों का प्रोत्साहन, उन्हें डराना नहीं चाहिए। माँ बाप सोचते हैं डराएंगे तो जब बच्चे ज्यादा काम करेंगे, सर ऐसा नहीं है सर, उन्हें मौका दीजिए सर। आईएएस कहती है 21 साल एलिजिबिलिटी है, वो जानती है कि अब समझदार हो चुके हो, अब निर्णय ले सकते हो। आप उनसे सच्चाई बता दिए कि देखो बेटा पढ़ा ही सकते हैं, एक बार ये सारा पैसा पढ़ाई में लग गया, फिर उसके बाद तुम्हारी कोई मदद ना कर पाएगी, तो जब तक आ रहा है तब तक तुम कहीं स्टैब्लिश हो जाओ।